पुराने शहर की तंग गलियों में एक संकरी सी दुकान थी, जिस पर एक लकड़ी की पट्टी लटक रही थी और उस पर लिखा हुआ था रहीम मोची। रहीम मियाँ एक बुजुर्ग मोची थे जो सफेद दाढ़ी और झुकी कमर के साथ बैठकर दिन भर जूते सिलते, लेकिन उनके हाथों में जो हुनर था वह शहर में किसी और के पास नहीं था। उनके सिले हुए जूते महीनों चलते और उनके हाथ से चमड़ा भी नए जैसा दिखने लगता। रहीम मियाँ की खासियत सिर्फ उनका हुनर ही नहीं था, बल्कि उनकी ईमानदारी भी थी। उन्होंने कभी भी हराम की कमाई को हाथ नहीं लगाया था। लोग कई बार उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करते, नकली चमड़ा लाकर असली बताने को कहते, लेकिन उन्होंने कभी झूठ और धोखाधड़ी को अपने करीब नहीं फटकने दिया। रहीम मियाँ का जीवन बहुत सादा था। उनकी बीवी का इंतकाल हुए कई साल हो गए थे और उनका एक ही बेटा था, अमर, जो पढ़ने में होशियार था। रहीम मियाँ चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर चलाए, लेकिन गरीबी आसान नहीं होती। एक दिन जब रहीम मियाँ की दुकान पर ग्राहकों की कमी थी और घर में खाने के लिए बस थोड़ा ही आटा बचा था, तभी एक अमीर आदमी उनके पास आया। वह बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में तकब्बुर झलक रहा था। उसने रहीम मियाँ के सामने एक चमचमाते जूते रखे और कहा, इनकी मरम्मत कर दो, लेकिन ऐसा दिखना चाहिए कि ये नए हों। मैं तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगा। रहीम मियाँ ने जूते उठाकर देखे। चमड़ा तो सड़ा हुआ था और उसे नया दिखाने का मतलब था कि ग्राहक को धोखा देना। उन्होंने धीरे से कहा, साहब, ये जूते अब नहीं चल सकते। मैं इन्हें सुधार तो सकता हूं, मगर यह नए नहीं दिखेंगे। अमीर आदमी गुस्से में भर गया। उसने जेब से मोटी रकम निकाली और टेबल पर पटक दी। ये ले लो और जो कहा है वही करो। रहीम मियाँ ने पैसे को वापस उसकी ओर सरका दिया। साहब, मेरा काम ईमानदारी से करने का है। मैं अपने हलाल रोजी में हराम की मिलावट नहीं करता। अमीर आदमी बुरा भला कहता हुआ वहां से चला गया। रहीम मियाँ ने गहरी सांस ली और अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने काम में लग गए। उन्हें नहीं पता था कि यही उनका पहला इम्तिहान था और अब अल्लाह उनकी रोजी में एक अनोखी बरकत डालने वाला था। रहीम मियाँ उस दिन देर रात तक अपनी दुकान पर बैठे रहे। दुकान में कोई खास ग्राहक नहीं आया था और जो दो चार आए भी वे छोटे मोटे काम ही करा कर गए। जेब में बस थोड़े से पैसे थे, इतने कि मुश्किल से घर के लिए आटा, थोड़ा दाल और चाय पत्ती ही आ सकती थी। घर लौटते वक्त उनके मन में ख्याल आया, काश मैंने उस अमीर आदमी का काम कर लिया होता तो आज ज्यादा पैसे मिल जाते। लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझाया, नहीं रहीम, हराम का एक भी पैसा तेरी बरकत को मिटा देगा। अल्लाह पर भरोसा रख। जब वे घर पहुंचे तो उनका बेटा अमर इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, मैं सोच रहा हूं कि कुछ ट्यूशन पढ़ाने लगूं, इससे घर में थोड़ी मदद हो जाएगी। रहीम मियाँ को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हलाल रोजी के लिए जो भी करना हो करो, मगर यह ध्यान रखना कि इसमें किसी का हक न मारा जाए। रात गहरी थी, लेकिन अल्लाह की रहमत जाग चुकी थी। सुबह जब रहीम मियाँ अपनी दुकान पर पहुंचे तो देखा कि एक अनजान बूढ़ा व्यक्ति दुकान के सामने खड़ा था। उसकी हालत खराब थी, कपड़े फटे हुए, आंखों में थकान और चेहरे पर तकलीफ की लकीरें। बेटा, क्या तुम मेरे जूते ठीक कर सकते हो? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। रहीम मियाँ ने उसके जूते उठाकर देखे। वे इतने फटे थे कि उन्हें सुधारने में समय और मेहनत लगेगी, लेकिन बूढ़े के पास पैसे नहीं थे। रहीम मियाँ ने दिल में सोचा, यह भी तो अल्लाह का एक मेहमान है। अगर मैं इस गरीब की मदद करूं तो शायद अल्लाह मेरी मदद करेगा। उन्होंने बिना कुछ कहे जूते सिलना शुरू कर दिया। जब काम पूरा हुआ तो बूढ़े ने थैली में से कुछ सिक्के निकालने की कोशिश की, लेकिन रहीम मियाँ ने हाथ पकड़ लिया। बाबा, ये मेरी तरफ से तोहफा है। बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने दुआ देते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुझे ऐसी जगह से देगा जहां से तुझे गुमान भी ना होगा। रहीम मियाँ ने बस हल्की सी मुस्कान दी और अपने काम में लग गए। उन्हें क्या पता था कि यह दुआ उनके लिए अल्लाह की रहमत का पहला इशारा थी। अगले ही दिन उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। सुबह का वक्त था। रहीम मियाँ अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर पुराने जूते सी रहे थे।
रात को बूढ़े व्यक्ति की दी गई दुआ उनके दिल में कहीं गहरे उतर गई थी, लेकिन उन्होंने इसे बस एक बुजुर्ग की दुआ समझकर भुला दिया। तभी एक नौजवान आदमी दुकान के बाहर आकर रुका। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, लेकिन आंखों में बेचैनी थी। उसने अंदर झांकते हुए कहा, मियाँ, क्या आप मेरे जूते सुधार सकते हैं? रहीम मियाँ ने नजर उठाकर देखा। वह कोई मामूली ग्राहक नहीं लग रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या तकलीफ है जूतों को? उसने धीरे से जूते उतारे और दिखाया। जूते बहुत ही उम्दा चमड़े के बने थे, लेकिन एक जगह से फट गए थे। रहीम मियाँ ने जूते उठाकर गौर से देखा और बोले, ये तो बहुत अच्छे जूते हैं, मगर अगर सही से मरम्मत ना हुई तो इनकी उम्र कम हो जाएगी। मैं इन्हें ठीक कर दूंगा, मगर थोड़ी मेहनत लगेगी। कोई बात नहीं, आप ठीक से कर दें, नौजवान ने कहा। रहीम मियाँ ने काम शुरू किया। उन्होंने बड़े एहतियात से सिलाई की, चमड़े की मरम्मत की और फिर जूतों पर पॉलिश करने लगे। जब काम पूरा हुआ तो जूते बिल्कुल नए जैसे चमकने लगे। जब नौजवान ने जूते पहने तो उसके चेहरे पर हैरत थी। माशा अल्लाह, आपने तो इसे बिल्कुल नया बना दिया। आपकी मेहनत और हुनर की कोई कीमत नहीं हो सकती। उसने जेब से कुछ नोट निकाले और रहीम मियाँ की ओर बढ़ाए, मगर यह कोई मामूली रकम नहीं थी। यह उनके रोज के मेहनताने से कहीं ज्यादा थी। रहीम मियाँ ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैं बस अपनी हलाल कमाई पर यकीन रखता हूं। मैं जितना हकदार हूं बस उतना ही लूंगा। नौजवान मुस्कुराया और बोला, मियाँ, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं शहर के सबसे बड़े जूता व्यापारी का बेटा हूं। हमने बहुत कारीगर देखे, मगर आपकी तरह मेहनती और ईमानदार कोई नहीं। फिर उसने कहा, अगर आप चाहें तो मेरे अब्बा से मिल सकते हैं। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो जूते की मरम्मत और डिजाइन में माहिर हो। हम आपको अच्छी मजदूरी देंगे। रहीम मियाँ यह सुनकर हैरान रह गए। एक दिन पहले ही तो उन्होंने एक गरीब की मदद की थी और अब इतनी बड़ी पेशकश उनके सामने थी। क्या यह अल्लाह की दी हुई बरकत थी? क्या यह उस बूढ़े की दी हुई दुआ का असर था? रहीम मियाँ के दिल में सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक नया मोड़ उनकी जिंदगी में आने वाला था। रहीम मियाँ को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जूता व्यापारी के बेटे ने जो पेशकश की थी वह उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ी थी, लेकिन वह एक सादगी पसंद आदमी थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, मैं बस एक छोटा सा मोची हूं। इतने बड़े लोगों के साथ काम करना मेरे बस की बात नहीं। नौजवान ने जवाब दिया, आप इसे छोटा काम मत समझिए। मेरे अब्बा हमेशा कहते हैं कि मेहनत करने वाला हाथ कभी छोटा नहीं होता। आप बस एक बार चलकर मिल लीजिए। फैसला करना या न करना यह आपके हाथ में रहेगा। रहीम मियाँ को लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने दुकान का सामान समेटा और नौजवान के साथ चल पड़े। रास्ते में उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह मेरे हलाल मेहनत की अज्र है? क्या यह सच में मेरे लिए है? शहर के सबसे बड़े जूता व्यापारी से मुलाकात करीब आधे घंटे बाद वे एक बड़ी सी दुकान के सामने पहुंचे। यह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि एक पूरा कारखाना था जहां हर तरह के जूते बनाए जाते थे। दुकान के मालिक हकीम साहब एक बुजुर्ग और रौबदार शख्स थे। उनके सफेद बाल और चेहरे की तेज नजर बता रही थी कि वे बहुत अनुभवी इंसान हैं। नौजवान ने रहीम मियाँ का परिचय कराया। अब्बा, ये वही कारीगर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। हकीम साहब ने रहीम मियाँ को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोले, आपके हाथों में बहुत हुनर है मियाँ, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके दिल में ईमानदारी है। क्या आप हमारे लिए काम करना चाहेंगे? रहीम मियाँ ने अदब से कहा, साहब, मैं हमेशा अपनी छोटी सी दुकान में काम करता आया हूं। मैं बड़े लोगों के साथ काम करने की आदत नहीं रखता। हकीम साहब मुस्कुराए। ईमानदारी और हुनर दोनों बहुत कम लोगों में मिलते हैं। हम आपको किसी बड़े ओहदे पर नहीं रख रहे, बस चाहते हैं कि आप हमारे कारीगरों को सिखाएं कि मेहनत और सच्चाई से काम कैसे किया जाता है। आपको मेहनताना भी अच्छा मिलेगा और आपकी इज्जत भी रहेगी। रहीम मियाँ सोच में पड़ गए। यह एक बड़ा मौका था। यह उनके लिए और उनके बेटे अमर के लिए एक अच्छा भविष्य बन सकता था। लेकिन उनके दिल में एक सवाल अब भी था, क्या मैं अपनी छोटी दुकान छोड़कर यह बड़ा काम कर सकता हूं? उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, साहब, मैं आपकी बात की कद्र करता हूं,
लेकिन मुझे इजाजत दें कि मैं एक दिन सोचने के बाद आपको जवाब दूं। हकीम साहब ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, सोच समझकर फैसला लीजिए। जो भी हो, हमारा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। रहीम मियां वहां से निकले, लेकिन उनके दिल में उलझन थी। क्या उन्हें यह बड़ा मौका स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर अपनी छोटी दुकान और वही पुरानी जिंदगी को अपनाए रखना चाहिए? घर पहुंचकर उन्होंने यह बात अपने बेटे अमर को बताई। अमर की आंखों में चमक आ गई। अब्बू, यह तो बहुत अच्छा मौका है, आपको यह काम जरूर करना चाहिए। रहीम मियां ने गहरी सांस ली। बेटा, हलाल रोजी की बरकत दुकान से हो या नौकरी से, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वह मुझे सही रास्ता दिखाए। उस रात रहीम मियां ने तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह से राह दिखाने की दुआ मांगी। सुबह का सूरज उनके लिए एक नई राह लेकर आने वाला था। रहीम मियां के लिए यह रात बेचैनी से भरी हुई थी। वह करवटें बदलते रहे, कभी अपनी पुरानी दुकान के बारे में सोचते तो कभी उस नए मौके के बारे में जो हकीम साहब ने दिया था। उनका दिल कहता था कि यह अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके कदम आगे बढ़ने से हिचक रहे थे। सुबह की अजान हुई तो वह उठे और वुजू करके नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे वही रास्ता दिखा जो मेरे लिए सबसे बेहतर हो, जिसमें बरकत हो, जिसमें सच्चाई और ईमानदारी बनी रहे। दुआ करने के बाद उनका दिल थोड़ा हल्का हो गया। उन्होंने तय किया कि वह दुकान जाकर हमेशा की तरह अपना काम करेंगे, और अगर यह मौका उनके नसीब में होगा तो अल्लाह खुद उन्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। रहीम मियां अपनी दुकान पर पहुंचे और हमेशा की तरह अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन आज दुकान के सामने भीड़ कुछ ज्यादा थी। कुछ लोग उनकी दुकान की तरफ इशारा कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। क्या हुआ भाई? रहीम मियां ने एक ग्राहक से पूछा। उस आदमी ने बताया, आपको पता नहीं, शहर के कई लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। कल किसी ने सुना कि बड़े व्यापारी हकीम साहब ने आपको अपने यहां काम करने की पेशकश की है। अब सब यही कह रहे हैं कि आपकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से आपको इतना बड़ा मौका मिला है। रहीम मियां यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी सादगी और ईमानदारी की इतनी चर्चा होगी। लेकिन तभी एक और अनहोनी हो गई। अचानक वही अमीर आदमी जो कुछ दिन पहले अपने पुराने जूतों को नया दिखाने के लिए रिश्वत देने आया था, फिर से उनकी दुकान पर आया। इस बार उसके चेहरे पर वह घमंड नहीं था जो पहले था। रहीम मियां, मुझे माफ कर दीजिए, उसने झुकी नजरों से कहा। रहीम मियां ने हैरानी से उसकी ओर देखा। साहब, माफी की क्या बात है? उस आदमी ने ठंडी सांस ली और कहा, जिस दिन आपने मेरा काम करने से इनकार किया था, उसी दिन से मेरे कारोबार में नुकसान होने लगा। पहले मुझे लगा कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद यह मेरी बेईमानी का नतीजा है। आप सच्चे आदमी हैं रहीम मियां, और मैं आपकी दुआ चाहता हूं कि मेरा कारोबार फिर से ठीक हो जाए। रहीम मियां ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर बोले, साहब, बरकत ईमानदारी में होती है, धोखे में नहीं। अगर आप अपने कारोबार में सच्चाई और हलाल कमाई को अपनाएंगे तो अल्लाह जरूर आपकी मुश्किलें आसान कर देगा। वह आदमी शर्मिंदा हो गया और बोला, अब से मैं भी यही करूंगा। मुझे खुशी है कि इस शहर में अब भी आप जैसे लोग हैं। रहीम मियां ने महसूस किया कि शायद अल्लाह उन्हें किसी बड़े मकसद के लिए चुन रहा था। उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया, वह हकीम साहब के यहां जाकर उनका प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, लेकिन एक शर्त के साथ। शाम को जब वह हकीम साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, साहब, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी पुरानी दुकान को भी चलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी दुकान उन गरीबों के लिए खुली रहे जो महंगे जूते नहीं खरीद सकते, जो मेहनत से जीते हैं और जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। हकीम साहब ने उनकी बात सुनी और फिर उनकी आंखों में एक चमक आ गई। रहीम मियां, आप सच में एक नेक दिल इंसान हैं। आपकी शर्त मुझे मंजूर है, बल्कि मैं खुद आपकी मदद करूंगा ताकि आपकी दुकान और भी अच्छे से चले। रहीम मियां की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें एक नई राह दी थी, बल्कि उनके पुराने काम में भी बरकत डाल दी थी। अब वह सिर्फ एक मोची नहीं थे, वह एक मिसाल बन चुके थे। लेकिन उनकी यह नई जिंदगी और भी बड़े इम्तिहानों से गुजरने वाली थी। रहीम मियां के लिए यह एक नई शुरुआत थी। अब वह हकीम साहब के कारखाने में भी काम कर रहे थे और अपनी दुकान भी चला रहे थे। उन्होंने तय किया
कि वह गरीबों की मदद के लिए अपनी दुकान को खुला रखेंगे। कोई भी गरीब इंसान जिसके पास जूते मरम्मत कराने के पैसे न हों, वह बेझिझक उनके पास आ सकता था। धीरे धीरे उनकी दुकान की शोहरत बढ़ने लगी। लोग उनके हुनर की ही नहीं बल्कि उनकी ईमानदारी और दरिया दिली की भी तारीफ करने लगे। लेकिन हर नई राह के साथ नई आजमाइश भी आती है। कुछ ही महीनों में रहीम मियाँ की कारीगरी से हकीम साहब के कारखाने की बिक्री बढ़ गई। जो जूते पहले सस्ते में बिकते थे अब अच्छे दामों पर बिकने लगे, क्योंकि उनकी मरम्मत और डिजाइन बहुत उम्दा हो गई थी। लेकिन जब बरकत आती है तो हसद करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। कारखाने में कुछ पुराने कारीगर थे जो रहीम मियाँ से जलने लगे। उन्हें यह बात पसंद नहीं थी कि एक साधारण मोची जो कभी एक छोटी सी दुकान चलाता था अब मालिक के सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया है। एक दिन उनमें से एक ने हकीम साहब के कान भरने की कोशिश की। साहब, रहीम मियाँ आपकी दुकान से ज्यादा अपनी दुकान की फिक्र करते हैं। वे यहां सिर्फ अपने नाम को बड़ा करने के लिए आए हैं। हकीम साहब एक समझदार आदमी थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने तरीके से हालात का जायजा लेने का फैसला किया। एक दिन हकीम साहब ने रहीम मियाँ को बुलाया और कहा, रहीम मियाँ, मैं देख रहा हूं कि आप हमारी दुकान के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी दुकान भी चल रही है। क्या आप वहां भी उतना ही वक्त दे पा रहे हैं? रहीम मियाँ ने ईमानदारी से जवाब दिया, साहब, मेरी दुकान गरीबों की मदद के लिए खुली है। मैं वहां सिर्फ सुबह और रात को बैठता हूं। दिन का पूरा वक्त मैं यहां देता हूं। हकीम साहब ने मुस्कुराकर कहा, मुझे यह सुनकर खुशी हुई। मैं चाहता था कि खुद देखूं कि लोग जो कह रहे हैं वह सच है या नहीं, लेकिन मैं जानता था कि आप बेईमानी नहीं कर सकते। रहीम मियाँ की आंखों में नमी आ गई, लेकिन यह बात उन जलने वाले कारीगरों को पसंद नहीं आई। कुछ ही दिनों बाद कारखाने में एक बड़ा नुकसान हो गया। जूते के एक पूरे बैच में खराबी आ गई और वे बिक नहीं सके। यह बहुत बड़ा घाटा था। हकीम साहब नाराज थे। तभी उन जलने वाले कारीगरों ने मौका देखा और कहा, साहब, यह रहीम मियाँ की लापरवाही का नतीजा है। जब से यह आए हैं काम में गड़बड़ी होने लगी है। हकीम साहब गुस्से में थे। उन्होंने रहीम मियाँ को बुलाया। रहीम मियाँ, यह क्या हो रहा है? मेरे इतने सालों के कारोबार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रहीम मियाँ चौंक गए। उन्होंने खुद उन जूतों की जांच की। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह गलती जानबूझकर कराई गई थी। उन्होंने शांति से कहा, साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मेरी लापरवाही नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ही इसका जिम्मेदार हूं तो मैं खुद इस नुकसान की भरपाई कर दूंगा। हकीम साहब को यह सुनकर अजीब लगा। तुम नुकसान की भरपाई कैसे करोगे? यह तो बहुत बड़ी रकम है। रहीम मियाँ ने जवाब दिया, साहब, जब मैंने यह नौकरी ली थी तो मैंने यह नहीं सोचा था कि मुझे क्या मिलेगा। मैंने सिर्फ यह सोचा था कि मेरा काम ईमानदारी से होना चाहिए। अगर मेरी वजह से आपको नुकसान हुआ है तो मेरी बरकत वाली दुकान मुझे इसका हल निकालने में मदद करेगी। हकीम साहब सोच में पड़ गए। रहीम मियाँ का जवाब सीधा था मगर असरदार था। रहीम मियाँ ने उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी छोटी दुकान से अपनी सारी बचत निकालने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठाते, अल्लाह की रहमत आई। अचानक एक नया ग्राहक कारखाने में आया। वह एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसने रहीम मियाँ की ईमानदारी के बारे में सुना था। मैंने सुना है कि आप सच्चे इंसान हैं। मुझे हजारों जूतों का ऑर्डर चाहिए, लेकिन शर्त यही है कि इन्हें वही बनाएगा जो ईमानदार हो। हकीम साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने रहीम मियाँ को गले लगा लिया और कहा, रहीम मियाँ, आज मुझे समझ में आया कि अल्लाह सच्चे लोगों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। रहीम मियाँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उनके लिए दुनिया और भी बदलने वाली थी। रहीम मियाँ की ईमानदारी, मेहनत और हलाल कमाई की बरकत ने उनके जीवन को एक मिसाल बना दिया था। उनका नाम पूरे शहर में इज्जत और भरोसे के साथ लिया जाता था। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को और आजमाता है ताकि उनकी सच्चाई और भी निखर कर सामने आए। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठे थे, एक अनजान आदमी उनके पास आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चाल ढाल से वह कोई मामूली आदमी नहीं लगता था। रहीम मियाँ, मुझे आपसे एक जरूरी काम है, उसने संजीदगी से कहा। बोलिए जनाब, क्या तकलीफ है? रहीम मियाँ ने विनम्रता से पूछा। मुझे कुछ खास जूतों की मरम्मत करवानी है।
लेकिन इसमें आपको किसी से जिक्र नहीं करना होगा। रहीम मियाँ को यह सुनकर हैरत हुई। उन्होंने जूते लेकर देखे तो उनके होश उड़ गए। ये आम जूते नहीं थे, इनमें सोने की परत जड़ी हुई थी। भाई, ये जूते किसके हैं? रहीम मियाँ ने संदेह से पूछा। वह आदमी थोड़ा घबराया, फिर धीरे से बोला, मैं सच नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप यह मरम्मत कर दें तो आपको इसका अच्छा इनाम मिलेगा। रहीम मियाँ को समझते देर नहीं लगी कि इसमें कोई साजिश हो सकती है। उन्होंने ठंडी सांस ली और जूते वापस कर दिए। माफ कीजिए, मैं हराम काम नहीं करता। यह दुकान अल्लाह की बरकत से चलती है, चोरी डकैती से नहीं। वह आदमी परेशान हो गया, लेकिन फिर गहरी नजरों से रहीम मियाँ को देखा और चला गया। रहीम मियाँ को अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन अगले ही दिन कुछ सिपाही उनकी दुकान पर आ धमके। रहीम मियाँ, आपको हमारे साथ चलना होगा, एक सिपाही ने सख्त आवाज में कहा। मगर क्यों? मैंने क्या किया? रहीम मियाँ ने घबरा कर पूछा। आपकी दुकान से चोरी के जूते बरामद हुए हैं, सिपाही ने जवाब दिया। रहीम मियाँ चौंक गए। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने दुकान के अंदर देखा तो वही सोने के जूते एक कोने में रखे मिले। किसी ने यह चाल चलकर उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। हकीम साहब भी यह खबर सुनकर दौड़े दौड़े आए। यह झूठ है, रहीम मियाँ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कानून के मुताबिक रहीम मियाँ को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह जेल में बैठे थे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी बेगुनाही साबित कर। अल्लाह ने उनकी सुन ली। उसी रात एक अजनबी व्यक्ति थाने आया और चुपके से एक खत छोड़ गया। जब सिपाहियों ने वह खत पढ़ा तो सब हैरान रह गए। उसमें लिखा था, रहीम मियाँ बेगुनाह हैं। हमने उन्हें फंसाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह सच्चों का साथ देता है। जो असली मुजरिम हैं वे खुद कबूल कर लेंगे। सुबह होते ही एक आदमी ने खुद आकर जुर्म कबूल कर लिया। वह वही आदमी था जो जूते मरम्मत कराने आया था। रहीम मियाँ रिहा हो गए। पूरे शहर में यह बात फैल गई कि कैसे उनकी सच्चाई और हलाल कमाई की बरकत ने उन्हें इस साजिश से बचा लिया। इस घटना के बाद रहीम मियाँ की इज्जत और भी बढ़ गई। हकीम साहब ने उन्हें अपने कारखाने का साझेदार बना लिया और उनकी छोटी दुकान एक बहुत बड़ी कार्यशाला बन गई, जहां गरीबों के लिए मुफ्त जूते बनाए जाते थे। एक दिन वही बूढ़ा व्यक्ति जिसने उन्हें बरकत की दुआ दी थी, फिर से उनकी दुकान पर आया। बेटा, मैंने कहा था ना कि अल्लाह हलाल कमाई में बरकत डालता है। रहीम मियाँ की आंखें भर आईं। उन्होंने बुजुर्ग के हाथ चूम लिए। आपकी दुआ और अल्लाह की रहमत ने मुझे यह सिखाया कि हलाल रोजी ही असली दौलत है। अब रहीम मियाँ सिर्फ एक मोची नहीं थे, वे एक मिसाल बन चुके थे। एक ऐसी मिसाल जिसने सबको सिखाया कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई हलाल रोजी में कितनी बड़ी बरकत होती है।